इजराइल के बगैर ही हमास से अमेरिका ने की सीधी डील। 19 महीने बाद हमास के कब्जे से रिहा हुआ 21 साल का ईडन अलेक्जेंडर। रिहाई का क्रेडिट लेने की होड़, ट्रंप के बाद नेतन्याहू ने ठोका दावा। पूरी दुनिया में इस वक्त जंग के बादल छाए हुए हैं, लेकिन इन्हीं के बीच एक जंग है हमास और इजराइल की, जो 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया तब से आज तक इस क्षेत्र में कभी शांति दिखी ही नहीं। इस हमले में हमास ने इजराइल के कई नागरिकों और जवानों को अगवा भी कर लिया था। काफ़ी बंधकों की रिहाई के बाद अब 21 साल के अमेरिकी लड़के की भी हमास रिहाई करने जा रहा है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में अमेरिकी बंधक ईडन अलेक्जेंडर की रिहाई की जानकारी दी है। तो चलिए आपको विस्तार से बताता हूं कि कौन है ईडन अलेक्जेंडर और उनकी रिहाई के पीछे क्या है कहानी। वीडियो शुरू करते हैं 21 साल के ईडन अलेक्जेंडर से। ईडन का जन्म इजराइल में ही हुआ था, लेकिन अमेरिका के न्यू जर्सी में वो पले बढ़े हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इजरायली सेना में गोलानी ब्रिगेड लोन सोल्जर के रूप में सेवा देने का निर्णय लिया। ड्यूटी के दौरान 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो उनको बेस से ही अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद गाजा में युद्ध की आग भड़की। इस अटैक में हमास ने इजराइल के 250 से ज्यादा लोगों को अपहरण किया था। हालांकि बाद में युद्ध विराम के जरिए काफी लोगों को छोड़ दिया गया था, लेकिन 19 महीने बाद भी ईडन को रिहाई नहीं मिल सकी थी। पिछले साल नवंबर में हमास ने थैंक्स गिविंग के दौरान अलेक्जेंडर का एक वीडियो जारी किया था। इसके बाद उनका परिवार दुखी तो था, लेकिन उन्हें राहत मिली थी कि वो जिंदा है। इसी के बाद उनके परिवार ने अमेरिकी सरकार से ईडन की वापसी की गुहार लगाना शुरू कर दिया था। उनकी मुहिम तब सफल हो पाई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने ईडन की रिहाई की जानकारी दी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिकन नागरिक ईडन अलेक्जेंडर, जिसे अक्टूबर 2023 में बंधक बनाया गया था, अब अपने परिवार के पास आ रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो ऐसा काम करवाने में शामिल रहे हैं। गाजा में अभी भी 59 बंधक हैं, जिसमें से लगभग 1/3 के जीवित होने का अनुमान है। अलेक्जेंडर की रिहाई को लेकर जो बातचीत हुई है उसमें अमेरिका, कतर, मिस्र और हमास के लीडर्स के बीच सीधे 4 पक्षी वार्ता शामिल थी। हमास के राजनीतिक नेता खलील अल हैया ने पुष्टि की थी कि कतर, मिस्र, तुर्की ने इस प्रयास में मध्यस्थता की है। उन्होंने ये कहा कि समूह अब व्यापक रूप से कैदियों के आदान प्रदान और अंतिम युद्ध विराम समझौते की वार्ता के लिए तैयार है। इस बातचीत में सीधे तौर पर इजराइल का कोई रोल नहीं था। इस रिहाई पर नेतन्याहू ने कहा कि यह रिहाई आईडीएफ के दबाव में हुई है, जबकि ट्रंप का दावा है कि यह सिर्फ और सिर्फ उनकी कारण ये रिहाई हुई है। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर अब रेड क्रॉस के जरिए अपने परिवार के पास पहुंच चुके हैं और उसकी फोटो भी अब सामने आ चुकी है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।